हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ। तो हमें एंगल PRQ फाइंड आउट करना है और ये ट्राइंगल PQR में हमें दोनों एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, ये 135 और ये 110 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर जो एंगल है और इंटीरियर एंगल दोनों आपस में क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हमें पता है एंगल टी क्यू पी 110 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन से, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया। और ऐसे ही हम ये भी निकाल लेंगे, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर 180 डिग्री। यहाँ रीजन में हम लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल एस पी आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 135। एंगल क्यू पी आर हमारा यहाँ से आ जाएगा इस इक्वेशन से। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135, यानी 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ये हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हमें पता लग गया 45 प्लस 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180। यहाँ पर लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू 180 माइनस दोनों का सम कितना है, 115 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री आंसर। तो एंगल पी आर क्यू हमारा कितना आ गया, 65 डिग्री आंसर। ये हो गया 65 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें 54 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है। एंगल एक्स कितना दे रखा है, 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। इफ वाई ओ जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और ये वाई ओ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है ये ओ जेड। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दे रखी है, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री। ये हमें दे रखा है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड ये दे रखा हमें 54 डिग्री। और क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना क्या है,
हमें निकालना है फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल निकालना है और वाई ओ जेड निकालना है, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से जो चीज़ें दे रखी हैं, हम यहाँ पर से एंगल एक्स जेड वाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के अंदर, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो हो गया 116 डिग्री, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा, ये 64 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई ये 64 डिग्री आ गया। एंगल अब हमें क्या निकालना था, एंगल ओ जेड वाई। तो एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई निकालना है तो कितना हो जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाई 2 जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ओ जेड या जेड ओ इज जेड ओ या फिर ओ जेड इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, जो भी हमें दे रखा है एक्स वाई जेड या फिर एक्स जेड वाई, कि एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। और ये हमारा आ चुका है 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई जो हमें निकालना था ये आ गया 32 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड। अब क्योंकि एंगल ओ वाई जेड क्या होगा, ये होगा एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 यानी 54/2 यानी 27 डिग्री। रीजन क्या होगा कि वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इसलिए 27 डिग्री हुआ। तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड क्या होगा, ये एंगल तीनों एंगल इसके क्या होगा, सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और अब एंगल ओ वाई जेड हमें पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, एंगल ओ जेड वाई भी पता है, ये भी पता है, जो कि क्या है 32 प्लस 27 प्लस, तो एंगल वो वाई ओ जेड हमारा आ जाएगा यहाँ से 180। तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 7 8 2 9 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना हो गया, 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड हमारा कितना आ गया, 121 डिग्री। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू, ये ए बी है
पैरेलल टू हमें दे रखा है डी, और एंगल बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई दे रखा है 53 डिग्री, एंड फाइन एंगल डी सी ई। तो हमें यहाँ पर एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई कर देते हैं। क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ये हमें दे रखा है, और ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए ई क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हो, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई सी, और इसको लिख सकेंगे हम अल्टरनेट एंगल। तो ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल से 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, एंगल, इसको लिख देते हैं एंगल डी, इसको लिख देते हैं एंगल डी सी जो हमें निकालना है, और ये एंगल क्या हो जाएगा ई लिख देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग 180 डिग्री हो गया। ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल डी हमें पता है 53, एंगल डी सी ई हमें पता है कितना है, अच्छा निकालना है ये, और एंगल ई कितना है 35 180। तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, पहले ये ऐड कर लेते हैं, 53 प्लस 35 88 180 हो गया। तो एंगल डी सी ई हमारा आ जाएगा 180 माइनस 88। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, 7 17 से 8 गया 9, 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई हमें निकालना था, जो कितना आ गया 92 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.42 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस। तो ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन हो गई, और आर एस लाइन हो गई। तो इंटरसेक्ट करती हैं टी पॉइंट पर ये। तो टी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट एंगल पी आर टी। तो एंगल पी आर टी हमें दे रखा 40 डिग्री, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी दे रखा है 95 डिग्री, और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, और हमें निकालना एंगल एस क्यू टी, ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी। तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। तीनों एंगल क्या है, एंगल पी है और एंगल आर है, और इसमें क्या है, ये एंगल को हमें लिखना पड़ेगा एंगल पी टी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हो गया। एंगल पी कितना है हमारा 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 एंगल पी टी आर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और ये माइनस करके दोनों का सम कितना है 5 9 4 13, ये हो जाएगा 10 से 5 गया 5
7 से 3 या 4, 45 डिग्री। तो एंगल PTR हमारा आ गया 45 डिग्री, एंगल PTR। तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल PTR इक्वल टू हो जाएगा एंगल QTS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल PTR हमें पता है, तो एंगल QTS इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये भी 45 हो जाएगा। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल TQS या SQT। तो ये देखते हैं 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT हमें निकालना है। एंगल SQT 180 और यहाँ पर हो जाएगा एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होता है 5 और 5 10 का 89, 1 7 और 1 8 4 12 120। तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आंसर। तो एंगल SQT हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS। तो PQ परपेंडिकुलर टू PS है और PQ पैरेलल टू SR और ये पैरेलल दे रखी हैं SR आपस में, एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री। ये 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो X एंड Y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिगर को आप ध्यान लगा के देख लीजिएगा। PQ पैरेलल टू हमें SR दे रखा है, तो PQ पैरेलल टू अगर SR होगा तो PQ पैरेलल टू क्या होगा ST भी होगा, यानी बोथ मतलब SR एंड ST आर बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हम कह सकते हैं बोथ रिप्रेजेंट्स सेम लाइन, मतलब SR एंड ST, इसलिए PQ पैरेलल टू ST भी होगा। और जब PQ पैरेलल टू ST होगा तो QR क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल POR इक्वल टू एंगल QRT। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल POR कितना है x प्लस 28 और एंगल QRT हमें दे रखा 65। तो x इक्वल टू 65 माइनस 28 यानी कितना हो गया, 15 से 8 गया 7, 37 डिग्री। तो x हमारा 37 डिग्री आ गया और हमें ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल PQS। तो यहाँ पर ये एंगल हमें 90 पता है, 90 प्लस x और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर 90 प्लस हो जाएगा x कितना है 37 प्लस y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 और इन दोनों का सम कितना होता है 7 9 और 3 12 127। 10 से 7 गया 3, यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 2 गया 5, यानी कितना आ गया 53 डिग्री y इक्वल टू। तो y इक्वल टू 53 और x इक्वल टू 37, ये हमारी वैल्यू आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.44 द साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। तो यहाँ पर QR है, इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक।
इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। अब यहाँ पे एंगल जो है ये क्या है, PQR का बाइसेक्टर है QT, और यहाँ पर एंगल PRS का बाइसेक्टर है TR। दोनों के बाइसेक्टर T पे मिलते हैं, तो हमें क्या करना है प्रूफ, ये करना प्रूफ एंगल QTR इक्वल टू ये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है कि QR ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो हम लिखते हैं जो बाइसेक्टर है क्या है, बाइसेक्टर मतलब क्या है, यहाँ पर QT है बाइसेक्टर, तो हम लिख देते हैं QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, और TR क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। अब जब बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल TQR कितना हो जाएगा, एंगल TQR यानी वो वाला एंगल कितना होगा, TQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR डिवाइडेड बाई 2, और एंगल TRS कितना हो जाएगा, एंगल TRS ये हो जाएगा एंगल PRS डिवाइडेड बाई 2। यही तो मतलब बाइसेक्टर का होता है। तो ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। टू प्रूफ में हमें ये लिख देना है जो हमें निकालना है। प्रूफ करने के लिए हमें ये करना है, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल QPR। अब हम यहाँ पे एंगल सम वो जो है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स वो इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पर ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू होगा एंगल PRS के। यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वो इस्तेमाल करी हमने। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल TQR, तो TQR में भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल TQR एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल टू होगा एंगल TRS के। तो ये लिख लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके लेते हैं जो हमें दे रखा है ये और ये। तो एंगल TQR की जगह में हम क्या लिख देंगे, एंगल PQR डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल QTR, ये तो हमें निकालना है, LHS में यही है, और इक्वल टू एंगल TRS, ये एंगल PRS डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एंगल PQR, इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 से एंगल PQR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इक्वल टू एंगल PRS। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये था, ये इक्वेशन नंबर 2,
दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो लिख लेते हैं, एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PQR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, एंगल QTR इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल QPR। तो ये प्रूफ हो गया। बाकी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।